हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग विज्ञान मॉडल पेपर 2025 का करने वाले हैं, जो क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। यह मॉडल पेपर का आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करा दिया है, जिसमें आप 40 से 45 नंबर आराम से वहाँ से ला सकते हैं। इसी टाइप का प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर दिया गया है, यानी इसी टाइप का ही बनाया जाता है, इसलिए मॉडल पेपर दिया जाता है। तो अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आइए हम लोग आज प्रश्न नंबर 7 का पहला प्रश्न करते हैं। इसमें 3 प्रश्न बनाए गए हैं। 3 प्रश्न बनाए गए हैं जो वो 2-2 नंबर के एक प्रश्न है, यानी आपका 6 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 नंबर का प्रश्न बनाया गया है, जिसमें 3 प्रश्न बनाए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। ये पहले प्रश्न में दिया गया है। तो आइए उत्तर में हम लोग इसको देखते हैं। सहसंयोजी आबंध, तो जब सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं तो इसी का हम आज हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालकर फिर उस चीज़ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो अच्छा लगता है कॉपी भी देखने में, और हेडिंग वोडिंग डाला रहता है तो अच्छा लगता है और नंबर बढ़िया मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े के बंटवारे से बनने वाले रासायनिक बंधन को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसे आणविक बंधन भी कहा जाता है। यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े के बंटवारे से बनने वाले रासायनिक बंधन को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसे आणविक बंधन भी कहा जाता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो 2 लक्षण पूछा है, तो यहाँ हम 2 लक्षण को लिख दिए हैं, 2 लक्षण आपको बता देंगे, है ना। तो पहला लक्षण है इनका क्वथनांक कम होता है। इनका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। दूसरा लक्षण यह है, इन अणुओं में भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुविक कम होता है। यानी इनमें अणुओं में भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणुविक कम होता है। अब प्रश्न नंबर 7 का सेकंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। जो यौगिक दिए गए हैं इनके IUPAC नाम आपको बताना है, और इसमें 2 नाम बताने हैं आपको, और 2 यौगिक दिए गए हैं, तो एक नंबर के यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। केवल इनका IUPAC नाम भी आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस इतना ही आपको करना है। इसमें देखिए, इसमें सेकंड का पहला है CH3CH2CHO। इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम है प्रोपेनल है, ठीक। और इसके बारे में बताएं तो इसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं, और इसका मूल एल्केन प्रोपेन है, ठीक। अब बी में कह रहा है CH3COCH3। इनका IUPAC नेम प्रोपेनॉन है, ठीक है, और इसे कीटोन या डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। यह जो प्रोपेनॉन है इसे कीटोन या डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, ठीक है। यह रंगहीन ज्वलनशील तरल होता है। ओके, तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यहाँ जो कठोर जल है उसको साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण, यानी झाग जो बनाते हैं उनका निर्माण कैसे होता है उसको आपको समझाना है। तो यहाँ ये भी प्रश्न आपका 2 ही नंबर का है। तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे ये झाग का निर्माण होता है, ठीक है। उत्तर में कठोर
जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के बजाय मैल स्कैम बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम में घुलनशील लवण होते हैं। ठीक, ये लवण साबुन से क्रिया करके अघुलनशील लवण बना देते हैं, जिस कारण से ये झाग का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के बजाय मैल स्कैम बनाता है। क्या बना देता है? मैल यानी स्कैम बना देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। ये लवण साबुन से क्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं, जिस कारण से झाग का निर्माण होता है। ठीक, अब इतना आप लिख दिए। ये 2 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर इतने में आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका 7वां प्रश्न, जो मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन हमने करा दिया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर नया बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। आपके लाइक करने से मेरा उत्साह दुगना हो जाएगा, जिससे आप लोग लाइक ज़रूर करें, है ना। वीडियो को देख लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।